साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने दिशा और दूरी के बारे में जानकारी ली थी, तो उसमें हमने आपको दिशाओं के बारे में सारी जानकारी दे दी है। ठीक, तो आज हम ज़्यादा ना सीधे प्रश्नों को लेकर आए हैं, सीधे प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो कुछ दिन जैसे कि मैं क्लास नहीं ले पाया तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और जो भी भाई अथवा बहन हमारी वीडियो देख रहा हो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, और जो भी भाई अथवा बहन पहली बार देख रहा हो तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए सवाल को लेकर अब चलते हैं। तो सवाल आपका दे रखा है यहाँ पे, देखिए सवाल है कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और चली। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ी और कुछ देर चलने के बाद पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब यानी कि दाईं ओर मुड़ी तो उसका मुख अब किस दिशा में है। देखिए ये सवाल दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उत्तर हमारा किधर होता है, देखिए ऊपर। ठीक, नीचे क्या होता है, दक्षिण। ठीक, ये क्या होता है हमारा पूरब, और ये क्या होता है हमारा पश्चिम। ठीक, तो अब जैसा सवाल कहे वैसे वैसे हमको करना है। देखिए, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। आपको पता है सूर्य किस दिशा में निकलता है, पूरब दिशा में। ठीक, सुबह की बात कर रहा है तो सुबह पूरब दिशा में सूर्य होता है, तो रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। मानिए कि रीता ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया सूर्य की ओर, तो सूर्य किधर निकलता है, पूरब, तो चलेगी किधर, पूरब की तरफ। माना कि इतनी दूर वो चली। ठीक, पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। यहाँ पे दूरी नहीं दे रखी है कि कितनी दूरी पे चली है कि, ठीक, तो कुछ देर मतलब कुछ दूरी चली वो, तो माना कि यहाँ से वो सूर्य की ओर इतना चली। ठीक, इतना हो गया। अब क्या है कि कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, देखिए यहाँ तक, यानी कि कुछ दूर यहाँ से वो यहाँ तक चली और फिर किधर मुड़ी, बाईं ओर। तो पूर्व का बायां किधर होगा, इधर होगा ऊपर की तरफ। ठीक, तो बाईं ओर मुड़ी और चली। ठीक, यानी कि बाईं ओर मुड़ी और यहाँ तक चली वो। ठीक है, बाईं ओर मुड़ी और चली। ठीक, इतना हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ी, यानी कि पहले देखिए सूर्य की तरफ चली, फिर बाईं ओर मुड़ी। ठीक, चली, फिर बाईं ओर मुड़ी, यानी कि एक बार बाईं ओर और मुड़ी, यानी कि यहाँ से बाईं ओर मुड़ी। देखिए जिधर आपका जाए वही आपकी दिशा मान लो। अब जैसे कि यहाँ पे पहुँच गई तो ये कौन सी दिशा होगी, ऊपर वाली, उत्तर, यानी उत्तर का बायां किधर होगा, इधर। तो यानी कि वो मुड़ी और कुछ दूर चली, दोबारा बाईं ओर मुड़ी और कुछ देर चलने के पश्चात, यानी कि यहाँ से कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी, यानी कि यहाँ से वो चली, अब यहाँ तक पहुँची, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ी। तो यहाँ का अब मानिए कि ये दिशा इधर आ गई वो, तो ये कौन सी होती है हमारी, पश्चिम। तो पश्चिम का दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो यानी कि वो यहाँ से फिर इस दिशा में चली। ठीक, कि वह दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, और कुछ दूर अपने चली होगी। ठीक, तो पूछना ये है सवाल का कि उसका मुख अब किस दिशा में है, यानी कि वो इधर की तरफ जा रही है। ठीक, तो इसका मुंह किधर होगा, इधर की तरफ ही तो होगा। ये दिशा कौन सी होती है, ऊपर की दिशा हमारी कौन सी होती है, उत्तर होती है। तो ये कौन सी दिशा हो गई भाई, उत्तर, यानी कि उसका मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, देखिए ये दे रखा है तीसरे नंबर पे। ठीक,
अच्छा लगा, समझ में आया? चलिए तो एक और सवाल लेकर चलते हैं इसका। तो देखिए साथियों, सवाल ये भी दे रखा है कि एक बालक 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40 फीट चलता है, ठीक, पुनः दाएं मुड़कर 45 फीट चलता है, तब वह बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है, अंततः वह अपने बाएं मुड़कर 20 फीट और चलता है, तो प्रारंभ बिंदु से बालक किस दिशा की ओर है? ठीक, ऑप्शन आपके सामने है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देखिए जैसा सवाल बोले वैसा वैसा आप करते जाइए, ठीक। तो करना क्या है हमको, देखिए आपको ये तो पता उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे, और ये हमारा पूरब राइट हैंड पे, और ये हमारा पश्चिम इधर होता है, ठीक। चलिए तो जैसा पूछा है वैसा ही आप करते जाइए। एक बालक 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, ठीक। देखिए माना कि यहाँ से कोई बच्चा 25 फीट चला, ठीक, ये मान लिया हमने 25 फीट हो गया हमारा 25 फीट, ठीक। 25 फीट चला, किधर चला? उत्तर की ओर, ठीक। उत्तर हमारा ऊपर है तो हम कहाँ चले? ऊपर की तरफ, ठीक है। इतना आपका प्रश्न हो गया। उसके बाद में क्या कहा है कि फिर दाएं मुड़कर 40 फीट चलता है। देखिए यहाँ से अगर वो अभी है, उसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो जब वो दाएं मुड़ेगा तो उसका दायां हाथ इधर ही तो होगा, तो दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 40 फीट। तो यहाँ से इसको हमने दाएं मुड़ाया, ये 25 है, थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं इसको, तो ये हो गई हमारी कितनी? 40 फीट। यानी कि दाएं मुड़ा और 40 फीट चलता है, ठीक। यहाँ तक आपका प्रश्न हो गया। उसके बाद में क्या कहा है कि पुनः दाएं मुड़कर 45 फीट चलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक तो है वो अभी इधर मुँह करे हुए है, लेकिन यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़ जाता है और 45 फीट चलता है। देखिए यहाँ का इस तरफ की दिशा का दाएं कौन सा होगा? यानी कि ये पूरब की दिशा हो जाती है ना, तो इधर का दायां क्या? नीचे की तरफ, और बायां ऊपर की तरफ। यानी कि वो दाएं तरफ फिर मुड़ता है और कितना चलता है? 45, ठीक। यानी कि इतना वो चल लेता है, ठीक। 40 ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है कोई, यानी कि यहाँ तक वो चला, ठीक। समझ में आया? इतना कितना हो गया उसका भाई? ये पूरी हो गई 45, यानी कि 45 फीट की, ठीक है। 45 फीट यहाँ तक वो चला, ठीक। समझ में आया? चलिए तो फिर इतना हो गया प्रश्न आपका, 45 फीट तक हो गया। अब क्या कह रहा है कि तब वह बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है, ठीक। यानी कि यहाँ पर है, अब यहाँ से वो मुड़ेगा और 20 फीट चलेगा। किधर चलेगा? बाएं। तो यहाँ का बायां पक्ष किधर होगा? इधर साइड में। तो यहाँ से जब वो मुड़ेगा तो ये चला आपका 20 फीट, यहाँ तक माना का चल लिया 20 फीट, ठीक। यहाँ तक वो चला और यहाँ पर जाकर पहुँच गया, ठीक। इतना प्रश्न हो गया आपका यहाँ तक, ठीक। अब क्या कह रहा है कि वह पुनः बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है, ठीक। यानी कि यहाँ से वो पुनः बाएं मुड़ेगा और 20 फीट चलेगा, ठीक है। चलिए तो फिर यानी कि यहाँ से फिर मुड़ा वो और 20 फीट हमारा यहाँ तक चल लिया, ठीक। कितना पहुँच गया? ये क्या हो गया? 20 फीट, ठीक। यानी कि फिर वो 20 फीट चल लिया, पुनः मुड़कर 20 फीट चलता है, ठीक। इतना प्रश्न हो चुका है आपका। अब क्या कह रहा है? अंततः वह अपने बाएं मुड़कर 20 फीट और चलता है। यानी कि यहाँ तक तो है अभी, अब यहाँ से फिर मुड़ेगा और फिर 20 फीट चलेगा बाएं की तरफ। तो यहाँ से बायां किधर होगा इसका? इधर, इधर की तरफ, ठीक। तो यानी कि ये, ठीक, ये 20 फीट, ये भी 20 फीट यहाँ पे। अब वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक। समझ में आया? देखिए अब कह रहा है 20 फीट मुड़कर 20 फीट और चलता है।
अब यहाँ तक तो आपका हो गया। पूछा क्या है, प्रारंभ बिंदु से बालक किस दिशा की ओर है। ठीक है, यानी इसको थोड़ा और नीचा कर लेते हैं हम, इसके बराबर। ये 25 फीट हो गया आपका। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभ बिंदु से बालक किस दिशा की ओर है। ठीक, देखिए 25 फीट, ये 25 फीट ये होगी, बची आपकी 20 फीट की, तो ये 20 फीट हो गया इतना, तो वो कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे। अब प्रारंभिक स्थान उसका कौन सा था, ये वाला। ठीक, अब यहाँ से ये वाली दिशा पूछ रहा है, कौन सी दिशा होगी जिस दिशा में ये बंदा पहुँचा है। तो देख लीजिएगा, अगर यहाँ से वो चला ऐसे करके, ऐसे चला, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पर आके वो रुक गया, तो जहाँ से वो चला था और अभी वो जिस दिशा में जहाँ पे खड़ा है, तो वो दिशा यहाँ से कौन सी होगी। देखिए यहाँ से अगर वो देखे कोई, तो वो कौन सी दिशा में खड़ा है भाई, ये दिशा कौन सी आपकी जा रही है, पूरब। तो कौन सी दिशा हो गई, पूरब दिशा। समझ में आया होगा भाई। ठीक, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, पूरब। ठीक, देखिए जो पूछे वैसा आप करते जाइए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए तो एक और सवाल लेकर चलते हैं अभी। देखिए साथियों, प्रश्न है कि एक दिन सूर्यास्त के समय, यानी कि एक दिन सूर्य अस्त होने के समय ए बी आमने सामने खड़े थे। ए और बी आमने सामने खड़े थे। यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, यानी कि बी की परछाई खुद के बाईं ओर पड़ रही थी, तो ए किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। ठीक, दिशाएं तो नॉर्मल थी, आपको पता ही है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक, बात हो रही है कि सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक, ठीक है, समझ में आया इतना। सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ पर होगा, पश्चिम दिशा में। तो इसको लेकर चलते हैं। देखिए सूर्य हमारा ये रहा, ठीक, ठीक है, अस्त हो रहा है, ये क्या है, सूर्य। ठीक, सूर्यास्त के समय ए बी आमने सामने खड़े थे, यानी कि ए यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, आमने सामने मुंह करके खड़े हैं सूर्यास्त के समय, पर खड़े किधर हैं, इधर। ठीक, क्योंकि सूर्यास्त इधर हो रहा है, खड़े इधर होंगे वो। ठीक है, तो खड़े थे। यदि बी की परछाई, ठीक है, अब ये मान लीजिए ये दिशाएं हो गई हमारी। ठीक, सूर्य हमारा कहाँ है, पश्चिम की ओर। समझ में आया इतना। देखिए यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़े, यानी कि अगर बी यहाँ पर हो, ठीक है, और इधर मुंह करके खड़ा हो इधर की तरफ, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा भाई। अगर बी उत्तर दिशा में खड़ा है और दक्षिण की तरफ अगर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, जैसे कि ये, तो इधर साइड होगा ना लेफ्ट हैंड। ठीक, ये तो क्या कह रहा है कि उसके ठीक बाईं ओर पड़ी, तो यानी कि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही, तो ए किस दिशा की ओर है, यानी अगर बी यहां पर होगा तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी, इधर। ये क्या पड़ेगी, परछाई। ठीक, तो ए कहां पर होगा आपका, यहां पर होगा। नॉर्मल सी बात है भाई। बी की परछाई इधर पड़ रही है, तो बी की परछाई जो है बाईं ओर पड़ रही है, तो बी यहां पे तो हो नहीं सकता। अगर यहां पर अगर बी होता तो फिर दाईं ओर परछाई पड़ती बी के, क्योंकि मुंह तो इधर करके खड़ा है ना, दोनों आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। ठीक, तो बी हमारा कहाँ पे खड़ा है, उत्तर दिशा में, और किसकी ओर मुंह करके, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तब उसकी सूर्यास्त के समय की परछाई बाएं हाथ की तरफ जाएगी। अब पूछा गया है तो ए किस ओर मुंह करके खड़ा था, तो
तो ए हमारा जब आमने सामने की बात हो रही है, बी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो ए हमारा किधर करके मुंह खड़ा है, उत्तर की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए उत्तर की ओर और मुंह करके खड़ा है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए आप यहां पर हैं, सोचिए। ठीक, चलिए ए और बी कहीं पर खड़े हैं, यानी कि आमने सामने खड़े हैं। ठीक, दोबारा देखिए, एक दिन सूर्यास्त के समय ए और बी आमने सामने खड़े थे। ठीक, यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी तो एक किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। सूर्यास्त किधर होता है, इधर। ठीक, वो माना कि एक यहाँ पर खड़ा होगा और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा। ठीक है, लेकिन कहा यह गया है कि बी की परछाई जो है वो उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, यानी कि बी की परछाई जो है वो बाईं तरफ पड़ रही थी। अगर बी को हम यहाँ पर अगर बैठा लें, बी को अगर हमने यहाँ कर दिया तो सूर्य हमारा इधर है, तो सूर्य की जब रोशनी जाएगी तो बी हमारा यहाँ पे है, तो परछाई इधर आएगी ना, इधर आएगी। चलिए अच्छी बात है। तो लेकिन इसका ये बी का ये वाला साइड कौन सा हो जाएगा, यहाँ से उत्तर की ओर अगर मुंह करके बी खड़ा है तो उसका राइट हैंड इधर होगा ना, तो ये वाला दाएं तरफ हो जाएगी, यानी कि दाएं तरफ परछाई आएगी। ठीक, तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक, अगर यही बी आपका यहाँ पर हो, ठीक, बी आपका यहाँ पर हो और इसका मुंह इधर हो, तो उसका बायां हाथ उधर हो जाएगा और दायां हाथ इधर आ जाएगा। तो जब सूर्य की परछाई पड़ेगी तो किधर पड़ेगी, उसके बाएं तरफ। ठीक, तो यानी कि बी हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और ए कहाँ होगा हमारा, दक्षिण दिशा में। लेकिन मुंह आमने सामने किए हुए हैं, तो आपको बी का तो पता है दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, और ए किधर हो गया आएगा, फिर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए तो फिर देखो साथियों, सवाल दे रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक, वह 45 अंश दक्षिणावर्त तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूम जाता है। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, यानी कि एक बार फिर से समझ लीजिए, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है, फिर 180 अंश फिर दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है, तथा उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूम जाता है, यानी कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। देखिए मैंने आपको दिशाएं बता रखी हैं सब। देखिए उत्तर, दक्षिण, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम। ठीक, ये कौन सी हो गई, देखिए उत्तर पूरब, ये कौन सी हो गई, दक्षिण पूरब। ठीक, ये कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी हो गई आपकी दिशा, उत्तर पश्चिम। ठीक, देखिए ये आपका कितने का होता है, 45 अंश का, ये वाला कोण कोई सा भी हो, ये 45 अंश के ही होते हैं। ठीक, और एक पूरा कितने का होता है, 90 अंश का। ठीक, तो यही बात हम करते हैं। देखिए एक व्यक्ति है जो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, समझ में आया। देखिए यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक, चलिए हम बना ही देते हैं। देखिए ये है एक, ठीक, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पूरब, और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम। समझ में आ रहा है इतना। देखिए एक व्यक्ति जो है, और इनके देखिए बीच की ये भी बना दूं, देखिए
ठीक। ये अभी हम इतना ही बनाएंगे। ठीक, एक व्यक्ति जो है वो पश्चिम की यहाँ पर खड़ा है, लेकिन पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक, समझ में आया। वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश, मैंने बताया था दक्षिणावर्त के लिए इस तरीके से घूमते हैं, क्लॉकवाइज। समझ में आया। तो 45 अंश दक्षिणावर्त, यानी कि 45 अंश यहाँ पे घूमा। कितना घूमा? 45 अंश। पहले कितना घूमा? 45 अंश घूम लिया ये। ठीक, यानी कि पहले इधर देख रहा था, अब किधर देखने लगा? इधर। समझ में आया। खड़ा यहीं पे है, पहले इधर देख रहा था, पश्चिम की तरफ उसका मुंह था, अब मुंह किधर कर लिया उसने? उत्तर और पश्चिम की तरफ। 45 अंश घूमा है जब, उसका मुंह किधर हो गया? उत्तर पश्चिम की ओर। अब क्या कह रहा है? तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है, यानी कि यहाँ से फिर वो 180 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है, यानी कि 45 ये हो गया और आपका 90 ये हो गया। सॉरी, देखिए 45 अंश इतना घूमा, उसके बाद फिर यहीं से घूमेगा, फिर यहाँ से उसने देखना बंद किया, तो ये 45 और 90 कितना हो गया आपका? 135 और 45 यानी कि 180। तो अब वो उसका मुंह किधर हो गया जाके? यानी कि इस दिशा में घूम गया। यानी कि पहले उसका मुंह किधर था? पश्चिम की तरफ। उसने पश्चिम की तरफ वो देख रहा था, अब उसने 45 अंश अपना मुंह घुमाया तो किधर आ गया? उत्तर पश्चिम की ओर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से उसने फिर इधर से यहाँ से ही 180 अंश घुमाया, तो यहाँ से 180 अंश जब घुमाया तो किधर आ गया जाके? ये दक्षिण पूरब में। ठीक, दक्षिण पूरब में पहुँच गया, मतलब वो यहाँ खड़ा यहीं पे है, लेकिन पहले वो पश्चिम की तरफ देख रहा था, फिर उसने 45 अंश इधर चेहरा घुमाया अपना, तो किधर देखने लगा? वो उत्तर पूरब की तरफ। फिर यहाँ से 180 अंश उसने घुमाया चेहरा अपना, तो किधर देखने लगा? यानी कि दक्षिण पूरब की तरफ देखने लगा। अब यहाँ से वो तथा उसके बाद 270 वामावर्त दिशा में घुमाता है। ठीक है, यानी कि 270 अंश वामावर्त दिशा में यहाँ से घुमाएगा तो कहाँ पर वो देखेगा फिर? तो यानी कि यहाँ से हमने घुमाना शुरू किया। ठीक, यानी कि 45 ये और ये 90 कितना हो गया? 135 और ये 45 180 और ये 45 कितना हो गया? 225 और ये 45 कितना हो गया? 270। ठीक, यहाँ पे ये वाली दिशा में वो यहाँ पे देख रहा था, उसके बाद वो 280 अंश वामावर्त दिशा का मतलब होता है उल्टी दिशा में घूमना। ठीक है, तो यहाँ से जब वो वामावर्त दिशा में घूमा है तो यहाँ से उसने अपना चेहरा घुमाया 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 इधर की तरफ कर लिया। तो अब वो पूछ रहा है, जब यहाँ पे 270, ये देखिए 180 हो गया था ये वाला, ये 270 आया है घूम के इतना, तो अब वह पूछ रहा है कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है। देखिए पहले वो यहाँ पे था, अब यहाँ से फिर यहाँ पर पहुँच गया, तो मान लो उसका पहले वो, देखिए शुरुआत से देख लीजिएगा एक बार, अगर समझ में नहीं आया तो। पहले वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक, पश्चिम की ओर मुंह किए हुए, 45 अंश चेहरा घुमाता है अपना तो किधर देखने लगता है? उत्तर और पश्चिम की तरफ। ठीक, फिर यहाँ से चेहरा घुमाता है अपना 180 अंश तो किधर देखता है जाके? दक्षिण पूरब की तरफ। ठीक, दक्षिण पूरब की तरफ उसका चेहरा हो गया अभी। ठीक, अब वो यहाँ से चेहरा घुमाएगा 270 अंश वामावर्त दिशा में, यानी उल्टी दिशा में। तो 270 आपका होता है यहाँ पर आकर, तो खड़ा तो यहीं पे है, उसने चेहरा घुमाया, इधर उसका चेहरा है, यहाँ से चेहरा उसने घुमाया तो उसका चेहरा घूमकर इस दिशा में आ गया 270 वामावर्त दिशा में। तो ये पूछी जा रही कि जिस समय पे अब उसका चेहरा है तो वो कौन सी दिशा है? तो ये वाली दिशा कौन सी होगी भाई, आप बताइए? ये होगी दक्षिण और पश्चिम। ठीक, तो आंसर आपका कौन सा हो गया? ये वाला। तो समझ में आ गया।
ठीक, चलिए तो फिर तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें और सवाल बचे हैं और तरीके के, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।